हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की अपन इस नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इट मींस अपने पास कोई भी टू लाइन्स होंगी जिनकी इक्वेशन अपने को गिवन होंगी और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने को उनके इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन डिनोट करती हैं या नो सॉल्यूशन डिनोट करती हैं या मेनी सॉल्यूशंस डिनोट करती हैं। अपन कंप्लीट लीनियर इक्वेशन को स्टडी करते हैं उससे पहले अपने को ये चीज ध्यान में होना आवश्यक होता है कि अपन लीनियर इक्वेशन को किस टाइप से डिनोट करते हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को डिनोट करने का प्रोसीजर देखते हैं। आपके पास में कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो एक वेरिएबल की है तो x की हो सकती है या फिर y वेरिएबल में हो सकती है। अगर टू वेरिएबल्स में है जैसे कि अपना चैप्टर है टू वेरिएबल्स में, इट मींस आपके पास x वेरिएबल के साथ में y वेरिएबल भी होगा। इट मींस आपके पास में इक्वेशन हो सकती है a1x प्लस a2y इज इक्वल टू c1। ओके, आपके पास a1 a2 और a3 लिख देते हैं अपन इसको a3। ये सारे कांस्टेंट होते हैं x एंड y वेरिएबल्स। ये दोनों क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू आपके पास टाइम टू टाइम चेंजेबल होती है। ओके, आपके पास में माइंड में रखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन को डिनोट करते हो आपके पास में वेरिएबल्स की पावर कितनी होती है? 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपके पास में इसमें x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है और जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो ये इक्वेशन जो स्टैंडर्ड बुक में है वो लीनियर इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल्स की x एंड y में डिनोटेड है। आपके पास में ऐसी ही एक और इक्वेशन गिवन होगी जिनको आपको सॉल्व करना होता है और x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उनके ग्राफ्स हैं वो आपको डिनोट करने होते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिनोट किया। सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी b1x प्लस b2y इज इक्वल टू b3। ये भी x और y टू वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट है b1 b2 एंड b3। ये इक्वेशन नंबर अपनी हो गई सेकंड 2 नंबर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन कैसे इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं वो आपको माइंड में रखना है। आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे कि मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की और वो जो भी x की वैल्यू आती है वो सेकंड इक्वेशन में अपने को पुट करनी होती है। जब अपन इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये कंप्लीट इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि y वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वहां से अपन इसको सॉल्व करके y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और जो भी y की वैल्यू आती है वो वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर अपने पास में x की वैल्यू बनती है। जो भी x और y की वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट होती है यहाँ से वो दोनों जो भी हैं एक पॉइंट को बनते हैं। पॉइंट बनाने पर अपने को उस पॉइंट का नाम देना होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आपको उस पॉइंट को जो कि x की वैल्यू फाइंड आउट होनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट की है उस पॉइंट को अपन उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब आपके पास में इनके सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं वो आपको माइंड में रखना है। अगर आपके पास में फर्स्ट कंडीशन है कि a1 by b1 is not equal to a2 by b2 is not equal to, तो आपके पास में इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपके पास में कंडीशन सेकंड हो यानी a1 b1 is equal to a2 upon b2 and not equal to c1 a3 upon b3,
इसका मीन होता है कि आपके पास में इन गिवन दोनों इक्वेशनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन होती है अपने पास में a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3। ये जो भी होती है थर्ड कंडीशन वो ऐसे होती है कि गिवन जो भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है, अगर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं तो इन दोनों इक्वेशंस के इंफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन जरूर होते हैं बट इंफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। आपके पास में कंडीशन फर्स्ट जो भी होती है, अगर कोई इक्वेशन a1x plus a2y is equal to a3 b1x plus b2y is equal to b3 इक्वेशन नंबर सेकंड के अंतर्गत अगर अपने पास में x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल है तो वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को कट करती हैं। अगर आपके पास में ये कंडीशन बनती है इनके रेशियो से तो वो दोनों लाइंस 100% एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अगर आपके पास में कंडीशन नंबर सेकंड आती है तो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इट मींस वो पैरेलल्स होती हैं। इट मींस ये दोनों लाइन क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन वालों का यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर आपके पास में ये दोनों इक्वेशंस थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी का मीन होता है कि आपके पास में इन गिवन दोनों इक्वेशंस के इंफिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको माइंड में रखना है कि अगर आपके पास में कोई टू लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, जैसे कि a1x plus a2y is equal to a3 and b1x plus b2y is equal to b3, जिनसे अपन तीन टाइप के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन अपने पास में यूनिक सॉल्यूशन का होता है जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जिनकी कंडीशन होती है a1/b1 is not equal to a2/b2। इट मींस x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो ये किसकी कंडीशन होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। इसके अंदर आपके पास में जो भी इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे वो 100% यूनिक रहेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी होती है अपने पास में कि x वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट होते हैं और y वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो इक्वल हो, बट कांस्टेंट a3 एंड b3 का रेशियो जो भी है वो उनके इक्वल ना हो, पहले वाले रेशियो के इक्वल ना हो। तो ऐसी कंडीशन में गिवन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इट मींस इन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होता है और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, यानी ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। थर्ड कंडीशन है अपने पास में कि x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनका रेशियो इक्वल हो, तो ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन अपने पास में 100% क्या होता है? इंफिनिटी सॉल्यूशन वाला होता है। अब अपन इन क्वेश्चनों को बाय ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय मैथमेटिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप के सॉल्यूशन करके बताता हूं कि आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करना है, उसको सॉल्व करने के बाद में उसका ग्राफ किस टाइप से बनाना है। ओके, जैसे मैं नॉर्मल आपके पास में ये जो गिवन दो इक्वेशन आपके सामने हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, इन्हीं से सॉल्यूशन प्रूव करके बताता हूँ किस टाइप से होता है। जैसे अपन ने बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली तो अपन ने बोला बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट को यूज करने पर अपने पास कंडीशन है a1x plus a2y is equal to a3। यहाँ से मैंने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको एज इट इज जगह पे रखा और नेक्स्ट को अपोजिट साइड में भेज दिया अपन ने, तो a3 माइनस में a2y। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास में a3 माइनस a2y अपॉन में a1। ये इक्वेशन नंबर अपने पास थर्ड होगी। कंप्लीट जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब में आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ से ये जो भी इक्वेशन में x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो अपन ने यूज कर लिया
अगर ये वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में यूज करोगे तो वो केवल सेटिस्फाई करेगी, उससे आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। इट मींस आपको जिस इक्वेशन से ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी नहीं होती है, जो अपोजिट इक्वेशन आपके पास में है उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 and 3, इट मींस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करने पर हम किस टाइप से उसको सॉल्व करते हैं वो यूज कर रहे हैं। यहां से b1 इनटू में x की वैल्यू अपने पास है a3 माइनस a2y अपॉन a1 प्लस b2y इज इक्वल टू b3। ओके स्टूडेंट, यहां से अपन ने केवल और केवल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो देखो किस टाइप से अपन सॉल्व करते हैं। यहां से कंप्लीट को आप एक बार अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये b1 जो भी है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अपने पास में b1 a3 माइनस b1 a2y अपॉन a1 प्लस यहां से b2y इज इक्वल टू a ये b3। इसका डिवाइड कीजिए दोनों साइड में, b1 a3 अपॉन a1 माइनस b1 a2 अपॉन a1 इनटू y प्लस b2y इज इक्वल टू b3। ओके, यहां से अपन ने इस कंप्लीट इक्वेशन में से इस पार्ट को अपोजिट साइड भेज दिया, इसको आगे पुट करते हैं अपन b2y माइनस में b1 a2 अपॉन a1 इनटू y इज इक्वल टू b3। ये यहां पॉजिटिव है, अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव, माइनस के अंदर b1 a3 अपॉन a1। ओके, इस कंप्लीट में से अपन ने y को कॉमन लिया तो ये कंडीशन रह गई b2 माइनस में b1 a2 अपॉन a1 इनटू y इज इक्वल टू यहां से b3 माइनस b1 a3 अपॉन a1। अब दोनों साइड एलसीएम लेना होता है अपने को, एलसीएम लेते हैं अपन तो ये कंडीशन बन जाएगी a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन में a1 इनटू y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो a1 b3 माइनस b1 a3 अपॉन a1। इस एलसीएम से ये एलसीएम आपस में कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास कंडीशन बनी a1 b2 माइनस b1 a2 इनटू y इज इक्वल टू a1 b3 माइनस b1 a3। और अपन यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको डिवाइड में भेज के तो ये कंडीशन बन गई a1 b3 माइनस b1 a3 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये जो भी y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। जब आप लोग इक्वेशन नंबर 4 से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हो तो आपके पास में x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। एक बार फिर से ध्यान करना बच्चों, क्या बोला इसके अंदर, आपके पास में जो चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट मींस आपके पास में कोई भी गिवन इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मींस वो जिस भी वेरिएबल में है उस वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो आपके पास में 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, इट मींस उसमें x वेरिएबल होगा और y वेरिएबल होगा। तो मैंने आपके सामने दो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, a1x प्लस a2y इज इक्वल टू a3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड b1x प्लस b2y इज इक्वल टू b3 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके अपने को इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि इनके सॉल्यूशन यूनिक हैं या फिर अनयूनिक हैं, ये पैरेलल्स हैं या इंटरसेक्टिंग
वन a1x प्लस a2y इज इक्वल टू a3। यहाँ से मैंने इक्वेशन नंबर 3 तक चल के और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की इस टाइप की वैल्यू फाइंड आउट हुई है अपने पास जिसके अंदर y वेरिएबल है, यानी x की वैल्यू y वेरिएबल पे डिपेंड करती है। अपने को यहाँ पे जो भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो x या y वेरिएबल से रहित यानी कि इंडिपेंडेंट फाइंड आउट करनी है। इट मींस आपके पास में ये जो भी इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू आई है वो y से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए अपन इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करते हैं। तो मैंने लिखा है बाय इक्वेशन 2 एंड 3 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। जैसे ही मैं इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो कंडीशन बनती है b1 इनटू में a3 माइनस a2y अपॉन में a1 प्लस b2y इज इक्वल टू b3। जब आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट होती है और जहां से अपने को y की वैल्यू मिलती है। और ये जो भी y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है अपने पास में वो इस टाइप की है कि वो x पे डिपेंड नहीं करती है। इट मींस ये x वेरिएबल से अपने पास में इंडिपेंडेंट है। तो ये जैसे ही y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है वो y की वैल्यू अपने को वापस x के अंदर पुट करनी होती है और वहां से अपने पास में x की भी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और ये जो भी पॉइंट फाइंड आउट होता है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वो हमेशा क्या होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप लोग इस पॉइंट को ग्राफ में शो करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ग्राफ को यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर पॉइंट्स को किस टाइप से डिनोट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको एक एग्जांपल या क्वेश्चन के अंदर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, चलो अब अपन इस जैसा भी आपको एक प्रोसीजर बताया है मैंने उसके बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 इट मींस अपना चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 है, उसका 4.1 एक्सरसाइज जो भी है वो इसी टाइप के क्वेश्चन से है अपने पास में। उन सबको आपको सॉल्व करना है, उनमें से किसी भी एक एग्जांपल या क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, वो भी दोनों मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी और मैथमेटिकल मेथड से भी। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं, अगर आपके पास में x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो तो वो दोनों लाइन पैरेलल्स होती हैं और उन दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन। देखो बेटा आपके पास में आपकी बुक का एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं जो पेज नंबर 45 पे है, एग्जांपल फर्स्ट। ओके, ये अपने पास में कंडीशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 और अपन को इन गिवन टू इक्वेशन से इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है कि इन सॉल्यूशन किस टाइप के हैं इन दोनों इक्वेशंस के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास जितनी भी इक्वेशन गिवन होती हैं उनमें से फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। तो अपन ने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट, अपनी फर्स्ट इक्वेशन है 2x 3y इज इक्वल टू 13। ओके, यहां से या तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो या x की। आप अपने माइंड में एक मेथड सॉल्व कर लो जैसे भी कि या तो x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर y की। अगर आप हमेशा x की ही वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो एकदम सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो हमेशा y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो।
जैसे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो उसके लिए 2x को एज इट इज जगह पे रखा, 3y को अपोजिट साइड भेज दिया, तो 30 माइनस में 3y, x की वैल्यू अपने पास में बनी 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, अब अपन को करना है बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड के यूज से अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर अपन इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड लेते हैं तो थर्ड से जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हुई है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना होता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू पुट करते हैं अपन, जो अपन ने फाइंड की है 5 into 13 minus 3y upon 2 minus 2y is equal to 4। ओके, यहां से इस कंप्लीट इक्वेशन के अंदर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एक बार अपन इसके अंदर 5 को इंटू करवा देते हैं। तो मैंने इस 5 को अंदर की साइड में इंटू करवाया तो ये अपने पास में 5 into 13 minus 3 into 5 into y upon 2 minus 2y is equal to 4 बना। ओके, यहाँ से अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस अपनी कंप्लीट इक्वेशन y वेरिएबल में है तो यहाँ से सबसे पहले y वेरिएबल की कंडीशन यानी उसका आंसर आएगा, y का मान आएगा। y की वैल्यू जब अपन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी और इन दोनों को यूज करने पर जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट होगा इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ से अपन ने इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मींस इस पार्ट को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो भी अपने पास में अपॉन में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह गया अपने पास 5 into 13 माइनस में 3 into 5 into y माइनस में 2 into 2 4y is equal to 4 into 2 8। ओके, यहाँ से अपने पास ये जो भी कंडीशन है, जो नेगेटिव पार्ट है उसको अपोजिट साइड लेके जाओ, उस साइड की जो भी कंडीशन है उसको इस साइड में लेके आते हैं अपन। तो यहाँ से कंडीशन रह जाएगी अपने पास में 5 into 3y यानी कि 15। क्या रहेगा अपने पास में 15y प्लस 4y। ये दोनों पॉजिटिव किस टाइप से हुए बेटा, इन दोनों नेगेटिव पॉइंट्स को अपन अपोजिट साइड लेके गए हैं जिसकी वजह से ये क्या हो गए पॉजिटिव। यानी कि ये 8 आपके पास में अपोजिट साइड में था तो वो इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। और ये आपके पास में 5 into 13 है यहाँ पे, और माइनस में 8 अपन ने 5 into 13 यानी कि 65 माइनस में और ये माइनस में इनको अपोजिट साइड लेके गए, उस साइड की जो पॉजिटिव वैल्यू तो उसको नेगेटिव साइड लेके आए अपन। तो ये कंडीशन अपने पास में बनती है। ये कंडीशन रह गई अपने पास में 55 प्लस 4y इट मींस 90y इज इक्वल टू, इसके अंदर से अपन 8 को माइनस करते हैं तो ये रह जाएगा 57। y is equal to 57 अपॉन में 19 का डिवाइड अपन करते हैं तो y की वैल्यू 3, 19 into 3 57 होते हैं अपने पास में। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास, ये अपनी इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब अपने को बोलना है बाय इक्वेशन 3 and 4 यानी इक्वेशन नंबर 4 से जो y की वैल्यू फाइंड की गई है वो अपने को कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। तो यहां पर पुट करेंगे x is equal to
टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इट मींस 4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ गई अपने पास में 2। ओके, और अब यहां से अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पुट कर सकते हैं x, y की वैल्यू। देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों गिवन इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। एक बार फिर से इसको माइंड में कीजिए बेटा, आपके पास गिवन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, उससे x की वैल्यू फाइंड की जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड है अपने पास। इक्वेशन थर्ड से अपन ने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, वहां से अपने पास में y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हुई 3 जो कि इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 से y की वैल्यू अपन ने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की। इक्वेशन 3 के अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आती है, 2 आती है। और अपन यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि x, y होता है उसको लिख सकते हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दिस लाइंस इज इक्वल टू 2, 3। ये जो भी आपके पास में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है वो आपके पास में किस टाइप का सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर अपन इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं तो ग्राफ बनाना होता है और आप इसको हैंडल करने के बाद भी ग्राफ बना सकते हो। अब मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ इसी का, आप ये कंप्लीट वर्क करने के बाद में भी ग्राफ बना सकते हो, सबसे पहले भी ग्राफ बना सकते हो। वो ग्राफ डिपेंड करेगा इक्वेशन नंबर थर्ड पे, यानी आपने फर्स्ट टाइम जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है उस पे डिपेंड करता है ये ग्राफ। ये अपनी x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस। ये पॉइंट होता है अपना ओरिजिन 0,0 ओरिजिन पॉइंट। अब आपको यहाँ पे एक डिसाइड करना होता है, मैप मींस पैमाना, कि आपने कितने बॉक्स इज इक्वल टू 1 इकाई यानी 1 यूनिट डिसाइड की है। तो अपन ने बोल दिया 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट के अंदर आपको पता है 10 छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, 10 इकाई होती है अपने पास में। तो मैंने एक पैमाना पुट किया जो कि अपने पास में एक बॉक्स के इक्वल है, जैसे कि तो ये कंडीशन हो गई 1 2 3 4, इससे आगे जाएंगे तो इसी टाइप से ये जितना ये होता है इज इक्वल टू ही होता है, तो 1 2 3। ये ओरिजिन पॉइंट है अपना। ओके, इसी टाइप से नेगेटिव कंडीशंस भी आ सकती हैं, यानी नेगेटिव कंडीशंस का मींस ये जैसे कि अपने +1 है तो इस साइड में -1 -2, ये होता है 1, 0, ये 2, 0, 3, 0, ये होता है 0,1, 0,2, 0,3, ये होता है -1,0, -2,0, आगे ये भी प्रोसेस में रहता है। इसी टाइप से ये नीचे की साइड में भी प्रोसेस रहता है, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो ये कंडीशन हो गई अपने पास में 0 -1 और ये हो गया 0 -2। इसी टाइप से आपको ग्राफ हैंडल करना है। आपके पास में ग्राफिकल पेज गिवन होगा, आपको उस ग्राफिकल पेज पे इस टाइप से लाइंस डिनोट करनी होती हैं।
अब आपके पास में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उसको देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2,3। 2 मींस x की वैल्यू प्लस 2 कहां पे है, x की वैल्यू प्लस 2 यहां पे है, और y की वैल्यू प्लस 3 यानी पॉजिटिव 3 कहां पे है, यहां पे है। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर ये देखो बेटा x की वैल्यू 2, इट मींस ये इस टाइप से अपने पास में है, और y की वैल्यू 3 इस टाइप से अपने पास में। ये दोनों पॉइंट जहां पे कट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, वो पॉइंट आपको डिनोट करना होता है। आपके पास ये डैश डैश करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ग्राफ के अंदर लाइंस पहले से गिवन होती हैं, तो आपको केवल ये चेक आउट करना है कि 3 नंबर पॉइंट कहां पे और 2 नंबर पॉइंट कहां पे, उनके अंदर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए और उसको डॉट कर दीजिए, यानी वो आपके पास में पॉइंट आ गया आपका 2,3। ओके, ये वो पॉइंट है जो दोनों लाइंस इस पॉइंट से गुजरती हैं, यहां से दोनों लाइन आपस में ज्वाइन करते हैं। अब आपके पास में सेकंड प्रोसीजर देखना है। देखिए बेटा, आपके पास में जैसे कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको वो मैटर किस टाइप से हैंडल करना है वो बताता हूं मैं। दोनों इक्वेशन यूज में होती है, ये अच्छे से समझ में आ गया सबको। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज के आपको हैंडल करने हैं। ये यहाँ का प्रोसीजर आपके पास में मैथमेटिकल है, उसके बाद में ग्राफ बनता है। ग्राफ बनने के लिए ये आपका एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि आपको पता है, इस टाइप से ग्राफ यूज होता है। अब उसको पुट कैसे करते हैं इन दोनों लाइंस के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसकी अपने पास में कोई भी अब जरूरत नहीं है, इसको अपना साफ करते हैं। अपने को यहाँ पे लिखना होता है बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन ने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो कितनी थी अपने पास में, ये एज इट इज था, इसको अपोजिट साइड भेजा तो 13 माइनस में 3y अपॉन में 2, ये x की वैल्यू थी अपने पास में। इसी टाइप से अपने पास बाय इक्वेशन 2 किसकी वैल्यू आएगी, x की फाइंड आउट कर सकते हो या फिर आपकी मर्जी है y की, आप पे डिपेंड करता है, कोई डिपेंडेंस नहीं है। x इज इक्वल टू ये 2y अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4, यानी 4 और ये 2y साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएंगे, तो दोनों ऐड है अपॉन में x का कोएफिशिएंट 5। ओके, अब इन दोनों के जस्ट नीचे की साइड अपने को इस टाइप का एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर आपको इस टाइप के 3 बॉक्स बनाने हैं, एक के अंदर x की वैल्यू आएगी, सेकंड के अंदर y की वैल्यू आएगी। इसी टाइप से अपने पास में सेकंड के लिए एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर भी अपने को ये सिस्टम करना है, ऐसे 3 बॉक्स, फर्स्ट x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू। ओके, अब आप लोगों को सोचना है कि यहाँ पे मैं देखो x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, y पे डिपेंड करती है। इट मींस आपको y की वैल्यू माइंड में रखनी है कि क्या रखें कि x की वैल्यू फाइंड हो। जैसे मैंने x की एक नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे पुट, y की एक नॉर्मल वैल्यू पुट की कि मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करता हूँ। y की वैल्यू कितनी पुट की अपन ने, 3। y की वैल्यू 3 पुट करने का मीन रहेगा अपने पास में 13 माइनस 3 इंटू 3 यानी 9, 13 माइनस 9 यानी 4, 4 अपॉन 2 2, यानी x की वैल्यू इस टाइम कितनी बनती है, 2 बनती है अपने पास में, तो उसको हमने डिनोट किया। ओके, इसी टाइप से आप लोगों को एक और देखनी है, यहाँ पे वैल्यू की x की वैल्यू अपन क्या पुट करें कि आपके पास में किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो, y की एक और वैल्यू फाइंड आउट हो, सॉरी x की एक वैल्यू और मिल जाए अपने को। जैसे देखो बेटा
अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की, तो 4 पुट करने पे कितना बनता है अपने पास में 3 into 4। 3 into 4 का मीन क्या होता है 3 into 4 मीन्स 12। 12 अपने पास 13 में से अगर नेगलेक्ट करते हैं तो 1 रहता है, यानी 1/2। इट मीन्स मैंने y की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू 4 पुट करते हो तो आपके पास में यहाँ 13 माइनस 12 यानी कि 1/2 यानी 1/2। 1/2 का मीन होता है बेटा 0.5। ओके, इसी टाइप इसके अंदर कंप्यूट करते हैं। तो आपके पास में ये जो भी कंडीशन है यहाँ पे y की क्या वैल्यू पुट कीजिए कि x की वैल्यू फाइंड आउट हो। आप यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कीजिए। 3 पुट करोगे, ये 3 ही क्यों पुट किया गया सबसे पहले, क्योंकि अपने को पता है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों जगह आएगा, दोनों कंडीशंस में 3 आएगी, y की वैल्यू और x की वैल्यू भी 2 दोनों साइड में आएगी। तो यहाँ पे जैसे 3 पुट करते हैं 3 into 2 कितना हो गया अपने पास में 6। 6 प्लस में 4 10, 10 अपॉन में 5 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से अपने को यहाँ पे y की एक अदर वैल्यू पुट करनी है। इस टाइप से पुट कीजिए कि आपके पास में x की वैल्यू आ सके। तो अपन ने y की क्या वैल्यू पुट की जाए यहाँ पे कि आपके पास कंडीशन है वो 5 से डिवाइडेड की बने। सोच के देखो, 8 पुट करके देखते हैं अपन। 8 पुट करते जरूर है बट वो कंडीशन बहुत हैवी हो जाएगी, अपने ग्राफ के अंदर 8 अपन डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से नॉर्मल पुट कीजिए। इसी टाइप से आप इसके अंदर भी नॉर्मल पुट कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने ग्राफ के अंदर देख रहे हो कि मैंने 4 पॉइंट कहीं भी डिनोट नहीं किया, 4 पॉइंट डिनोट नहीं किया, लेकिन मैंने 1 2 3 ये तो पुट किया ना, तो आप लोग इसको 1 2 के अंदर भी डिनोट कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट y की वैल्यू कितनी पुट की 2 वैल्यू पुट की। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये बनेगा अपने पास में 13 माइनस में 6। 13 माइनस में 6 का मीन क्या होता है अपने पास में 7। और यहाँ 7 के बाद में जो भी कंडीशन रहती है वो 2 से डिवाइडेड है, यानी 3.5। 7/2 कितना होता है 3.5 होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो वो आता है अपने पास 3.5। और अपने को पता है 3.5 जस्ट इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा मिड बाय मिड का। ओके, इसी टाइप से यहाँ पे पुट करते हैं अपन y की वैल्यू अपन इस टाइप से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने y की वैल्यू पुट की बेटा यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो ये बनेगा अपने पास में -4 +4 अपॉन में 5। इट मींस -2 पुट करने पर ये 0/5 बनेगा जो कि 0 रहेगा। अपने पास में 2 2.5 फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 2,3 अपना डिनोट है 2,3 कहाँ पे। उसके जस्ट बाद में ये पॉइंट देखना है कि x की वैल्यू 3.5। ये देखो बेटा ये 1 है तो ये अपने पास में कहीं तक पहुंच गए हैं, यहाँ पे 4 आएगा, इस पॉइंट पे 4 आएगा, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो भी रहेगा वो क्या रहेगा अपना 3.5 रहेगा। ओके, तो 3.5 पता लग गया। 2 अपने पास में ये पता लग गया, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये अपने पास में पॉइंट आ गया अपना 3.5 का मीन होता है 7/2 y की वैल्यू 2। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, एक लाइन बनेगी अपने पास इस टाइप की। ओके, ये जो भी लाइन है वो अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मीन ये जो भी लाइन है वो 2x + 3y = 13 को डिनोट करती है। इसी टाइप से अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड को डिनोट किया तो 2,3 अपने पास में डिनोट है और 0, में -2 0, ये तो अपने पास में 0 का पॉइंट है और -2 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 अपने को पॉइंट मिल गया अपना। इस पॉइंट को अपन इस पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं।
ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, आपको स्केल से बनानी होती है बेटा। तो ये अपनी सेकंड लाइन आ गई। और ये कौन सी है सेकंड लाइन? 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपका इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इसको बोलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आप सब आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन हैं उनको इसी टाइप से सबसे पहले मैथमेटिकल सॉल्व करोगे, उसके बाद में उसको ग्राफ से डिनोट करोगे। ग्राफ डिनोट करने के लिए आपको इस टाइप से बॉक्स बनाने होंगे, उनके लिए x की वेरिएबल की वैल्यू और y वेरिएबल की वैल्यू या फिर दोनों में x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, y के टर्म्स में y की वैल्यू पुट कीजिए अपनी तरफ से और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। वो जो भी पॉइंट्स बनते हैं, ये खुद अकेला पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने पर अपने पास में इस टाइप की कंडीशन बनेगी। अगर आपके पास में जब भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x की और y की वैल्यू इस टाइप की हो कि वो फाइंड आउट हो तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये कंडीशन जब x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो तो आपके पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट्स,